मध्य प्रदेश सरकार ने खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए ई टोकन व्यवस्था लागू की थी। इससे जो है कि पारदर्शिता आने की बात कही थी और किसानों को समय पर खाद मुहैया होगा, इसके भी दावे किए गए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये जो दावे हैं ये झूठे हैं। ऐसे में आज किसान कांग्रेस ने जो है यहाँ पर हनुमान चौक में, बालाघाट के हनुमान चौक में पुतला दहन कार्यक्रम किया। ऐसे में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ई टोकन प्रणाली जो है वो खराब है। कैसे आपको लग रहा है ये ई टोकन प्रणाली किसानों की? देखिए, हम जब भी किसानों के बीच में जाते हैं, जब भी जो कोई भी सोसाइटी में जाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर आती है कि हमारी साइड बंद। तो ई टोकन जो है उसको लेके किसानों में बहुत ज्यादा आक्रोश है और जब भी वो खाद लेने जाता है तो उनकी साइड बंद होने की वजह से उसको ई टोकन नहीं बन पाती। तो इसी वजह से हम चाहते हैं कि ई टोकन की जो पद्धति है वो बंद की जाए। दूसरी चीज जो है कि यूरिया, DAP जो 20-20-13 जो भी सोडा आते थे उनमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, आपको पता है, जिसकी वजह से भी किसान जो है परेशान है। और जो सरकार ने वादा की थी 3100 रुपये धान का वो भी पूरा नहीं करी, 2700 रुपये गेहूँ का वो भी पूरा नहीं करी। आज की डेट में आप पूरे मार्केट में जाके देखिए, बीज जो है नकली आ रहा है, खाद भी नकली आ रही है, यूरिया, DAP आप देखें अगर वो खेत में मारते तो वो पिघलते तक नहीं। तो ये सारी चीजें जो है, नकली खाद, नकली बीज और नकली वादे सरकार के, इसको हम आज जो सड़कों पे उतरे हैं, ये विरोध के पक्ष में उतरे, सरकार से चाहते हैं कि वो सरकार जो है किसानों के साथ जो छल और झूठ जो बोला गया उसको पूरा किया जाए। ई टोकन को लेके आप पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, किसानों के पास भी अगर आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा एक आम आदमी किसान जो है वो सबसे ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान। थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ई टोकन प्रणाली में आपने क्या क्या खामियां पाई है? ई टोकन प्रणाली में सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जब भी अगर किसान जाता है, एक तो एक नंबर लग के जाता है और नंबर लगाने के बाद जब वो वहाँ ई टोकन बनाने जाता है तो इनकी साइडें नहीं चलती, और साइड जब चलती है तो पता चलता है कि जब तक सोडा खत्म हो गया। तो इसलिए जो ई टोकन की हम जो बंद करने की जो मांग कर रहे हैं, ताकि जो पुरानी पद्धति थी उसमें अलग बात थी कि उसमें भ्रष्टाचार जो होता था या उनके जो सोसाइटी के लोग हैं उसमें कालाबाजारी करते थे, उससे मतलब नहीं। पर किसानों को समय पे जो था वो सोडा, बीज, सब चीज अगर नहीं मिलेगी तो आज किसानों की स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसी वजह से हम लोगों को सड़कों पर उतर के ये मांगों को पूरा करना। जी, अभी सरकार आपकी मांगे नहीं मानेगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारी मांगों को तो उनको मानना पड़ेगा, किसानों के हित की लड़ाई है। पर आप ये भी देख रहे हैं कि लोकतंत्र की सबसे ज्यादा हत्या हो रही है। सरकार आज गूंगी बहरी हो चुकी है। आज दिल्ली से लेके यहाँ तक कि शिक्षा से लेके हर चीज को इन लोगों ने दबाने का काम किए। हमारा फर्ज है कि हम विपक्ष में बैठ के सरकार को जगाने का काम करें। हम अपने किसानों की लड़ाई को हमेशा भोपाल से लेकर दिल्ली तक, सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। देख रहे हैं कि किसान जो कांग्रेस है वहां सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन भी कर रही है। इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है, किसानों के मुद्दे हल नहीं होते, तो बालाघाट से लेकर के दिल्ली तक आंदोलन होंगे।